आपके अपने YouTube चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वैकेंसी के साथ। और जो आज की वैकेंसी रहने वाली है वो रेवाड़ी की वैकेंसी है। रेवाड़ी में सैनिक स्कूल रेवाड़ी में वैकेंसी निकली है। तो जो भी मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें ऑफलाइन मोड से इस फॉर्म को फिल करना होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑफलाइन मेथड से इस फॉर्म को फिल करेंगे। जो इसमें वैकेंसीज़ है वो मेडिकल ऑफिसर, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन MBBS होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपको अपने वर्क के अंदर, और जो भी एक्सपीरियंस है आपका वो रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर होना चाहिए। आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 79,650 और जो एज लिमिट है वो 18 से 50 है। PGT बायो में आपकी जो क्वालिफिकेशन है या तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हो 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इनमें से जिसमें से भी आपने की है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप एलिजिबल हैं इसे अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएशन में आपके पास बॉटनी या जूलॉजी सब्जेक्ट रहा होना चाहिए, BEd डिग्री होनी चाहिए, आपका जो मीडियम रहा हो वो इंग्लिश में रहा हो, और जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो 71,400 है। एज लिमिटेड 21 से 40। PGT बायो काउंसलर और TGT संस्कृत के लिए जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो आपके सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए, रेजिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए, और आप सभी को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो हमारी थर्ड वैकेंसी है वो काउंसलर की है। तो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, या PG चाइल्ड डेवलपमेंट में होनी चाहिए, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा आपका करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होना चाहिए। आपकी जो सैलरी रहेगी वो 67,350, एज लिमिट 21 से 35 रहेगी। TGT संस्कृत में आपने BA 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में संस्कृत सब्जेक्ट में किया। अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा है संस्कृत तो आपने तीनों साल में संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ा हो। BEd होनी चाहिए, CTET, और आपका जो मीडियम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों अगर है तो चल जाएगा। जो आपकी सैलरी है वो 67,350 है, एज लिमिट 21 से 35 ईयर है। नेक्स्ट, म्यूज़िक टीचर। आपकी बैचलर डिग्री है वो म्यूज़िक में होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और जो आपका सब्जेक्ट है म्यूज़िक वो आपने तीनों साल में एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो। इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, रेजिडेंशियल स्कूल में कंप्यूटर की नॉलेज। सैलरी सेम है 67,350, एज लिमिट 21 से 35। नेक्स्ट है हमारी मैट्रन, और जो हमारी मैट्रन की वैकेंसी है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इस पोस्ट के लिए सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है, और +10 पास आउट होनी चाहिए। जितने भी फीमेल कैंडिडेट 10th पास आउट है वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। डिज़ायरेबल BA BSc BCom डिग्री हो, स्पोर्ट्स में हो, और उसे अच्छे से बच्चे संभालने आते हो। बैचलर या फिजिकल एजुकेशन में 4 साल का कोर्स हो, 3 साल का कोर्स, 1 साल का BPED डिप्लोमा हो, या BSc फिजिकल एजुकेशन में, हेल्थ एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, और 1 साल का डिप्लोमा। सैलरी 43,800, एज लिमिट 18 से 50 रहने वाली। तो अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 सितंबर है। तो 6 सितंबर से पहले पहले आपको ऑफलाइन मेथड से इस फॉर्म को फिल करके पोस्ट करना होगा। जो पोस्टल एड्रेस है वो आप द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी एट विलेज गोथरा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा, पिन कोड। आपको जहाँ पे पोस्ट करना है वो आपका एड्रेस ये है, तो आपको इस एड्रेस पे पोस्ट करना। साथ ही अगर आपको फॉर्मेट वैसे तो CSC सेंटर पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप फिर भी खुद ही आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी सेम फोटोकॉपी आपको उसके साथ अटैच करनी है, और एंड विद बैंक ड्राफ्ट 500 का बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए जो नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। और फेवर किसके? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी। आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी के फेवर में 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है जो नॉन रिफंडेबल हो। उसके साथ साथ आपको एक एनवलप पे 42 रुपीज़ की स्टैम्प भी लगा के सेंड करनी है फॉर्म के साथ में। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, सिर्फ जर्नल और OBC कैंडिडेट को 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवा के सेंड करना है। और इसमें एज लिमिट भी दी हुई है कि जो SC ST है उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन। तो अगर आप में से कोई बिलोंग करता है रिलैक्सेशन लेना चाहे तो ले सकता है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और जो आपकी वैकेंसी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, यानी कि आपको वैकेंसी 1 साल के लिए है। जिस दिन आपको अपॉइंट किया जाएगा उससे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए ही आपको हायर किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है।
फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।